हुकूमत और पीटीआई में राबते बहाल। ऑपोजिशन वफ्द की स्पीकर से मुलाकात। सरदार अयाज सादिक की बातचीत के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। पीटीआई ने 9 मई के जो कुछ किया उसका सामना उसे करना होगा। 26 नवंबर के एहतजाज में अफगान शहरी भी मौजूद थे। अब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेनेट इजलास से खिताब। और बांग्लादेश के सुबुकदोश हाई कमिश्नर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत पर जोर दे दिया। फैज़ हमीद साहब को चार्जशीट किया जाना फौज का इंटरनल इशू है। फौज जाने, उनका इदारा जाने, उनकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जाने। इमरान खान साहब का उसके साथ क्या लेना देना। बाकी मुज़ाकरात के हवाला से डेवलपमेंट देखिए, आज होपफुली इंशाल्लाह मीटिंग होगी। अभी तो अपनी जमानतें और इन मामलात में फंसे हुए हैं। साहिबजादा हामिद रजा ने पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की उम्मीद जाहिर कर दी। फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला करार, वो जाने और उनका निज़ाम जाने। इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह पर उम्मीद। पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी के पास मुज़ाकरात का मैंडेट है, जो भी बातचीत करना चाहे वो राब्ता कर सकता है। सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह का हुकूमत की जानिब से राब्ते के सवाल का जवाब देने से गुरेज। पैसों और रिश्वत की सियासत की बुनियाद डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पार्लिमानी जमहूरियत का हुसन है, उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। और मेरे ख्याल में अवाम ने मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है। वजीर कानून का मुबैना लश्कर कशी छोड़कर अवाम में आने पर अपोजिशन का खैर मकदम। अवाम ने इसी बात का मैंडेट दिया। तनकीद होनी चाहिए लेकिन हर बात पर नहीं, अच्छे कामों को सराहा जाना चाहिए। आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। हमेशा हमेशा ये समझते हैं कि अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी ना समझे, जितनी गलतियां हुई है उसको रेमेडी कर ले। मुज़ाकराती कमेटी कमजोरी नहीं, गलतियों का अजाला चाहते हैं। दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया, बहुत हो गया, 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। नौ मई को धुआं उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बैरिस्टर गौहर को जवाब। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? अता तारड़ का सवाल। वो दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे, उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। वज़ीर दिफा ने फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट बानी पीटीआई के खिलाफ भी फर्द जुर्म करार दे दी। साजिशें नाकाम होने पर 9 मई किया गया। ISI के साबिक चीफ और साबिक वज़ीर आज़म पार्टनर इन क्राइम थे। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई और फैज़ हमीद पर 10 साला इक़्तिदार और मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम। जहाँ तक ताल्लुक है जनरल फैज़ हमीद के मुकदमे का और उसके साथ जो कोशिश अब की जा रही है बज़ाहिर कि सियासी जो कायदीन हैं उनको जोड़ा जाए और उनकी ट्रायल मिलिट्री अदालत में की जाए, ये इंतहाई एक अफसोसनाक बल्कि ख़तरनाक अमल है। सलमान अकरम राजा ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ बानी पीटीआई को जोड़ने मुल्क के लिए खतरनाक करार दे दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल सबके सामने है। पीटीआई रहनुमा का मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाने पर जोर। सिर्फ दुआ कर सकते हैं बानी पीटीआई और फैज़ हमीद को सजाए मौत के बजाय उम्र कैद हो जाए। सेनेटर फैसल वाडा ने अरशद शरीफ और बानी पीटीआई पर हमले के केसेस से भी बहुत कुछ निकलने की पेशगोई कर दी। पीटीआई के सियासी लोगों को जंगजू ग्रुप से अलग होना पड़ेगा, आजाद सेनेटर का पैगाम। जिन्हा हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। JIT ने दौरान तफ्तीश पीटीआई के 8 कारकुनों को बेगुनाह करार दे दिया। मुल्जिमान के वकील ने लाहौर के इज़दादी दहशतगर्दी अदालत से जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। हाजरा न्याजी, फातिमा हैदर,
बीना जिशान और रुखसाना नवीद शामिल तफ्तीश रहेंगी। डी चौक एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। PTI चेयरमैन से एहतजाज के लिए नए कानून के तहत दरख्वास्त बार बार मांगी। दूसरी जगह की पेशकश के बावजूद डी चौक पर एहतजाज किया गया। सेक्रेटरी दाखिला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब दाखिल। साफ कह दिया कि बतौर सिविल सर्वेंट वो अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। पंजाब की वजीर इत्तलात का PTI पर अपने दौरे इख्तिदार में सूबे में लूट मार का इल्जाम। 5 साल नवाज शरीफ और मरियम नवाज से रसीदें मांगने वाले के पास अपनी रसीदें नहीं। करप्शन का राग अलापने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी और डाकू में मुलव्वस निकला। अज़मा बुखारी के बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फोन टेपिंग के कानून को मुबहम करार दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू फोन टेपिंग से मुतालिक केस की समाअत। क्या फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। आईनी बेंच में आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त। वकील हामिद खान की सदा पर समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर भी समाअत आइंदा माह तक मुलतवी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब देखने के बजाय पार्लियामेंट में जाएं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का हामिद खान से मुकालमा। JUI ने मदारिस से मुतालिक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एजाज़ात की नकल मांग ली। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिखकर सत्र के एतराज़ात की तफसीलात का मुतालबा कर दिया। 2019 के कानून के तहत 18,000 से जायद मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके। आपका वजूद तस्लीम, दूसरों का वजूद भी तस्लीम करें। अल्लामा ताहिर अशरफी का नाम लिए बगैर मौलाना फजल रहमान को पैगाम, मुल्क में मसाइल पैदा करने से बाज रहने का मशवरा। कोर कमांडर कराची का नौजवानों और असातिज़ा के साथ मुकालमा। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का दुश्मन के जरिए फैलाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे को समझना और इससे बचना वक्त की जरूरत करार दे दिया। कराची में 24 घंटे के दौरान ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। पाड़ीपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। माँ बेटा जाँ बहक, बाप जख्मी हो गया। बल्दिया टाउन में मोटरसाइकिल स्लिप होने से 2 नौजवान मौत की वादी में पहुंच गए। शाहराह फैसल पर तेज रफ्तार डंपर उलट गया। कराची पुलिस चीफ ने बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए इकदामात की यकीन दहानी करा दी। सड़कों की मरम्मत और भारी ट्रैफिक हादसात का सबब करार। भारी गाड़ियों पर कंट्रोल के लिए कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान बढ़ाए। गिरफ्तार ड्राइवर्स को काबिल जमानत सेक्शन पर भी थाने से जमानत नहीं देंगे। जावेद आलम ओढ़ो की न्यूज ब्रीफिंग। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 55 साल करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वजारत खजाना ने IMF की जानिब से NFC अवार्ड में तब्दीली की शराइत की खबरें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का अमरीका को तनकीद के बजाय मुल्की इस्लाहात की हिमायत का मशवरा। वजारत खारजा के हुक्काम की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। अमरीका से पाकिस्तान से 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का मुतालबा किया है। वजारत खारजा हुक्काम का दावा। मरियम नवाज की शंघाई कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी की दावत। वजीर आला पंजाब का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जू जोंगमिंग से तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। ऑटोमोबाइल, IT और रोबोटिक्स समेत दीगर शोबों से इश्तिराक की ख्वाहिश का इजहार।
पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकों का अख्तिताम। दोनों मुल्कों की अफवाज ने दहशतगर्दी से निपटने की मशकें की। कोटला फील्ड फायरिंग रेंज में अख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर रावलपिंडी थे। पाकिस्तान में चीन के सफीर ने भी अख्तितामी तकरीब में शिरकत की। नारोवाल में रिश्ते के तनाज़े पर नौजवान की लड़की के घर पर फायरिंग। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। मुलजिम ने घर को भी आग लगा दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रहीम यार खान में डाकुओं ने दिन दिहाड़े कार पर फायरिंग करके 2 अफराद को अगवा कर लिया। शामक के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके कार का टायर बर्स्ट किया। दोनों शहरियों को कच्चे में लेकर फरार। मुग़वियों की बाजियाबी के लिए पुलिस ने ताक़ुब शुरू कर दिया। इजरायली तैयारों की गजा पर बमबारी। 15 फलस्तीनी शहीद। एक दिन में 30 शहरी इजरायली दहशतगर्दी का शिकार बन गए। जंगी तैयारों की रिहायशी इमारतों और बेघर अफराद के खैमों पर बमबारी। इजरायली वज़ीर आज़म का गजा पर हमले न रोकने का ऐलान। इसराइल के 48 घंटे के दौरान शाम के 480 मकामात पर हमले। दमिश्क और उसके अतराफ में फौजी तंसीबात और तहकीकी मराकज़ समेत लड़ाका तैयारों, रेडार और असलहा डिपो को निशाना बनाया। 15 बहरी जहाज तबाह कर डाले। इसराइली टैंक दमिश्क से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर रह गए। अमरीकी फौज दाइश के खात्मे तक शाम में मौजूद रहेगी। व्हाइट हाउस का ऐलान। शाम में जो हुआ इजराइल और अमरीकी मंसूबे के तहत हुआ। एक पड़ोसी मुल्क ने किरदार अदा किया। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई का खिताब। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका के जीत के लिए 184 रन के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स 172 रन बना सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान 72 रन के साथ नुमाया रहे। जॉर्ज लिंडे को शानदार कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी पर दुबई में पीसीबी, भारतीय बोर्ड और आईसीसी के मुज़ाकरात जारी। अब तक कोई हतमी फैसला ना हो सका। पाकिस्तान हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल पर कायम। भारत खुद पाकिस्तान ना आए मगर पाकिस्तान को भारत बुलाने के दोगलेपन से पीछे ना हटे। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में दर्जा हरारत नुक्ते इंजुमात से गिर गया। कराची में भी ठंड बढ़ गई। लाहौर का फजाई मयार एक बार फिर इंतहाई मुज़िर हो गया। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। और जापान और कोरिया के दरमियान होने वाली जंग की कहानी। ड्रामा फिल्म हार्बिन क्रिसमस पर रिलीज के लिए तैयार।